नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज तमाम आप लोगों की फरमाइश थी कि वैसे इससे पहले मैंने एकादशी पे वीडियो बना चुका हूं और एकादशी का एक टेक्निकल व्यू कि जल जो तत्व है उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है। अगर आपने उसको देखा है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। जो आज एकादशी भी है और तुलसी विवाह, अब की बार वैसे तुलसी विवाह एकादशी के दूसरे दिन है, लेकिन फिर भी जो नक्षत्र होता है वो एकादशी के रात्रि 9:35 से शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। बेसिकली कल 7:30 बजे तक इसका मुहूर्त है, तो मनाया जा सकता है। और हिंदू धर्म के हिसाब से प्राय इसको कल ही मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी कथा क्या थी, आखिर कारण क्या है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को एक पवित्र दर्जा दिया जाता है और उन्हें जो है देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उन्हीं में से एक है तुलसी, जिस पवित्र तुलसी के नाम से हम लोग जानते हैं बैसिल। उसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो खाद वगैरह है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं डाली जाती जो कि प्रोहिबिटेड होती है या धार्मिक चीज़ों से अलग मानी जाती है। वैसे तुलसी को देखा जाए तो उसमें जो है उत्कृष्ट औषधीय गुण भी होते हैं और तुलसी अधिकांश हिंदुओं के घर में पाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है, इसलिए पूरे देश में देवी देवताओं का मिलन से संबंधित जो ये त्यौहार होता है उसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो पुराने जनरेशन के लोग हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इवन 90 के दशक तक के लोग को लगभग थोड़ी मोड़ी अच्छी बुरी मैंने जानकारी है, लेकिन 2000 वाली जो मिलेनियंस की जो जनसंख्या है उनको शायद इसको हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको अपनी पौराणिक संस्कृति के बारे में बताया जाए कि वो कितने धार्मिक और कितने पुराने संस्कृति से उनका नाता है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जागृत होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और फिर अगले दिन द्वादशी की तिथि होती है। एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि पर माता तुलसी से उनका जो है विवाह कराया जाता है, जो वर्षों से एक परिक्रमा एक चलता चला आ रहा है और आज भी प्राय घरों के आंगनों में ये देखने को मिल जाएगा आपको। जहाँ धार्मिक के व्यवस्था के लोग हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तुलसी विवाह एक बहुत ही उत्कृष्ट हमारा एक संस्कार है जो तमाम चीज़ों के प्रतीक है। आगे बताते हैं उसके बारे में। तुलसी विवाह हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ तुलसी के पौधे का अनुष्ठानिक विवाह है। तुलसी विवाह श्री कृष्ण के पौराणिक विवाह के संदर्भित है, जो तुलसी के पेड़ों के साथ भगवान विष्णु के जो अवतार थे श्री कृष्ण, उनका विवाह है। तुलसी पूजा हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के साथ शालिग्राम के रूप में अपने श्री कृष्ण अवतार के रूप में विवाह किया था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को देवी लक्ष्मी की संज्ञा भी दी जाती है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। उन्होंने वृंदा के रूप में जन्म लिया, जैसा कि किंवदंतियों के अनुसार जो तमाम कथाएं हैं। इसलिए इस दिन को कन्यादान के साथ साथ विवाह संबंधित अनुष्ठानों समारोहों के संचालन के लिए
सबसे शुभ दिन माना गया है। पूरे भारत में वैसे तो तमाम पर्व होते हैं, लेकिन इस पर्व में विवाहित महिलाएं जो होती हैं अपने पति के और घर के तमाम सदस्यों के भलाई के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए तुलसी विवाह का संपादन करती हैं, पूजती हैं। इसका एक कहानी भी है, एक कहानी इससे संबंधित है जो ये तुलसी विवाह और वो पूरे तथ्यों को बताता है। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, अनुयायी थी। उनका विवाह जो है राक्षस राजा जलंधर से होता है। जलंधर कौन थे? तो जलंधर भगवान शिव के ही एक राक्षस पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का राक्षस पुत्र माना जाता था। लेकिन एक बात थी, राजा जलंधर के पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन उनके बुरे स्वभाव ने उन्हें सभी देवताओं को जीतने और असुर राजा बनने के लिए प्रेरित कर दिया। जलंधर को मारना तब तक असंभव था जब तक कि वृंदा उसके प्रति वफादार है। मैंने उसकी पत्नी वृंदा जब तक उसके प्रति वफादार है तब तक ऐसा उसको वर मिला हुआ था, तो तब तक उसको मारना असंभव था। तो जब इस तरह का कोई किसी को कोई भगवान वर देते हैं तो उसके पीछे एक कहानी भी आती है। तो वही हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अन्य देवता ने भगवान विष्णु के पास गए और जलंधर को रूप लेने के लिए कहा कि आप जलंधर जैसा बन जाइए और जलंधर को हराने के लिए वृंदा से आप मिलिए और वृंदा के साथ पूरी रात गुजारिए। तो ये थी कहानी। भगवान श्री कृष्ण जलंधर का रूप धरते हैं और वृंदा के साथ रहते हैं। जलंधर युद्ध के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, उसे कुछ जानकारी नहीं है, और इधर जलंधर के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदा के साथ वैसे ही रहते हैं। और चूंकि वृंदा जो है जाहिर सी बात है कि वो अनजाने में ही सही लेकिन अपने पति से विरक्त हो चुकी है, तो जलंधर की शक्तियां कम पड़ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। तो इस तरह से एक राक्षस का अंत हो जाता है। लेकिन जब ये बात वृंदा को पता चलती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, वो बहुत क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देती है। परंतु जब बाद में उसे पता चलता है कि जिसने ये काम किया है वो साक्षात नारायण है, तो चूंकि वो जाहिर सी बात है कि पिछले जो है भगवान की ही पत्नी थी, तो जब उसको ये पता चलता है कि वो साक्षात नारायण है तो जिसके साथ हमारा विवाह हुआ है, तो वो फिर प्रसन्न हो जाती है। तो वही तिथि जो विवाह की वो तिथि है, वह द्वादशी की तिथि आज 23 है और द्वादशी भी है। तो 23 की रात माने आज की रात 9:01 से द्वादशी शुरू हो जाती है, एकादशी खत्म हो जा रही है। और वहीं से जो है कल यानी 24 की शाम 7:06 तक द्वादशी रहती है। तो इस दौरान ये विवाह का स्टेट है और ये विवाह संपन्न कराया जाता है लोगों के द्वारा। देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग तुलसी के बारे में। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी वास्तु दोष के लिए, जो आजकल तो बहुत चल रहा है, वास्तु दोष के लिए बहुत उपयोगी है। वास्तु के अनुसार अगर घर में तुलसी का पौधा आप अगर उत्तर दिशा में, उत्तर या पूर्व दिशा में रख रहे हैं, तो इन दिशाओं में तुलसी लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना बराबर है। ऐसा होता भी है। तुलसी चूंकि उसकी बहुत औषधीय गुण है, तमाम उस पर रिसर्च चल रहा है अभी भी। तुलसी के पौधे को घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बताया गया है कि वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। और वास्तु के हिसाब से अगर आप देखा जाए, और हिंदू धर्म में होता भी है ये, घर के आंगन में, अब तो आंगन रह ही नहीं गया, अब तो बेडरूम, वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। पहले के ज़माने में हमारे आपके घर में आंगन हुआ करता था,
तमाम पूरे परिवार के लोग उसमें बैठ के शाम को बातचीत हुआ करती थी, गपशप होता था, बड़ा चीज़ें होती थी। लेकिन वो आंगन का कॉन्सेप्ट शायद धीरे धीरे आधुनिकता ने खा लिया। अब ड्राइंग रूम में सिमट गए लोग, मोबाइल और टीवी तक ही रह गए। वो गपशप, वो बातें अब नहीं रहती। लेकिन फिर भी अभी ग्रामीण परिक्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आंगन के क्षेत्र में तुलसी लगाया जाता है तो उससे एक चीज़ होती है, पारिवारिक कलह जो होती है उसकी संभावनाएं नहीं होती, ऐसा वर्णित है। देखिए, कभी कभी तुलसी खाने को भी कहा जाता है। तो तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले आपको एक पहले हमारे बहुत पहले ये चीज़ थी कि तुलसी से क्षमा मांगा जाता है हाथ जोड़ के कि हम आपका 10 पत्ता या 12 पत्ता तोड़ रहे हैं। तो उसके बाद तोड़ा जाता है। तो यदि आप उनके 10 पत्ते को तोड़ लें और इन पत्तों को घर में एक बर्तन में डाल दें जहाँ आप आटा रखते हैं, तो कुछ दिनों में आपको एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। नौकरी और कारोबार की तरक्की के लिए कुछ लोग गुरुवार को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में ले जाके रखते हैं। ऐसे देखने को मिलता है। तमाम आप जाएंगे बड़े बनियों के यहाँ तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऐसा करने में उनको कहा जाता है कि उनको तरक्की मिलती है या उनको लाभ होता है। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत उपयोग है। तुलसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो सबसे बड़ी बात कि हमें जो है राजा जालंधर की वो कहानी भगवान श्री कृष्ण से, तुलसी वृंदा यानी तुलसी का विवाह, आप अगर वृंदावन जाएंगे, कभी अगर आपको सौभाग्य मिले वृंदावन जाने का, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको एक तुलसी का पूरा एक वन मिलेगा। वृंदा तुलसी है, उसी तुलसी का एक निधि वन उसका नाम है। और निधि वन का दर्शन आपको करना चाहिए जीवन में, क्योंकि लाइफ में बड़े एडवेंचर्स हैं, बहुत कुछ है। और जैसे जैसे हम घूमने की तरफ जाते हैं, थोड़ा देश दुनिया देखने जाते हैं, तो कहा जाता है कि अगर आप बाहर जाते हो, घूमते हो, देखते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो तमाम पॉजिटिवली के साथ साथ आपका ब्रेन का विकास होता है, आपको बुद्धि विकास होती है, आपकी बात करने का तरीका बदलता है, आपका जो एक पॉजिटिव नज़रिया होता है वो नज़रिया चेंज होता है। और पहली बात कि आपको लोगों के साथ अट्रैक्ट करना, विभिन्न जगह देना। मैं साइट सीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप जाते हो ना तो आपको अंदर तमाम चीज़ सीखने को मिलती है। और हम इंसान हैं, जब से हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हमने सांस लेने के लिए एक युद्ध लड़ी। क्योंकि पहली बार जब आप जानते हो, जब बच्चे पहली बार पैदा होते हैं तो रोते हैं, तो रोने का क्रंदन जो होता है, क्रंदन, वो इसलिए होता है कि उनको सांस अपने फेफड़े में भरनी होती है। तो पहले वो सांस भरते हैं, तो वहाँ से ये जो युद्ध शुरू होता है जीवन का, जीवन के साथ सांस भरने से लेके, लड़ने से लेके, धीरे धीरे कल कल बढ़ने से लेके तमाम, अब नौकरी, धंधा, बिजनेस, तमाम चीज़ें, तमाम तरीके का युद्ध है, ये लड़ते हुए आप आते हो। तो इसमें सब में अनुभवों को आपको मिलता है। और अगर आप बाहर जाके घूमते हो, दुनिया देखते हो, तो आपको तमाम अनुभव मिलते हैं। और कहा जाता है कि बहुत घूमने वाला आदमी मेंटली थोड़ा सा किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए सक्षम होता है। तो अगर आपको बाय द वे वृंदावन जाना हो तो निधिवन जरूर जाइए। एक पॉजिटिव एनर्जीज है वहाँ। और पूरे निधिवन में कहा यह जाता है कि तमाम बड़ी बड़ी वृंदा तुलसियों के पौधे हैं। और चूँकि आज हम तुलसी के बारे में ही हमारी क्लास है, तुलसी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निधिवन एक ऐसी जगह जहाँ स्पिरिचुअल, मेंटल, तमाम तरीकों की शांति आपको मिलेगी। तो तुलसी जो है वो माँ की संज्ञा यूं ही नहीं है। उसको, तुलसी के साथ हमारे जीवन का बड़ा तगड़ी जो है डोर बंधी हुई है। देखिए, तुलसी का सेवन आप अगर अपने बॉडी को देखोगे ना, तो
तुलसी कहीं ना कहीं आपके सांसों से जुड़ी है। श्वास के जुड़े हुए जो रोग होते हैं उसमें तुलसी बड़ी उपयोगी होती है। चाहे वो खांसी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो आपको, जैसे सांस से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड जो होती है, उसमें तुलसी रामबाण है। तो कहीं ना कहीं तुलसी का रिश्ता हमारी सांसों के साथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसको 4 लोगों को और भेजिए, ताकि लोग हमारी पुरातन संस्कृति और ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, जो छोटे छोटे उत्सव हैं हमारी लाइफ में, उत्सव एक बूस्टिंग एलिमेंट का काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बूस्टिंग एलिमेंट में आप खुद भी बूस्ट होगे, अपने परिवार को बूस्ट करोगे और अपने समाज को बूस्ट करोगे। धन्यवाद। आयुष टीम को विदा दीजिए। नमस्कार।